Let's come to grammar now. Countable and uncountable nouns. It's at page 140 and SLO is number 6. Tell the students that we mean what we mean by countable and uncountable nouns. मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि वो नाउन्स जिनकी हम जमा बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं, और जिनकी हम जमा नहीं बना सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. अब चूंकि रीड मी दिया हुआ है तो इसकी मदद से आपने बच्चों को डिफाइन करके बताना है कि ये क्या है. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच वी कैन टेल इन नंबर्स, यानी एक है तो 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं. Whereas uncountable nouns are substances or concepts that we cannot tell in numbers. For example, we cannot count water, but we can count water bottles. मतलब पानी की बोतलों की जमा तो है लेकिन पानी की जमा नहीं है. लेकिन यहाँ मैं ऑनरेबल टीचर एक आपको बात बता दूँ. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आम तौर पर समझे जाते हैं कि उनके प्लूरल नहीं होते, मगर होते हैं. और वो चूँकि बहुत बहुत एक्सेप्शनल यूज़ होता है उनका. मिसाल के तौर पर फिश है. अब बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना नाउन्स के बारे में तो उनको बताया जाता है कि ये उन नाउन्स में से है जिनका प्लूरल नहीं होता लेकिन होता है. वो चूँकि बहुत ख़ास इस्तेमाल है. अब फिश तो सब फिश हैं. अगर हम कहना चाहें कि देयर आर फिश इन द सी, इट विल बी करेक्ट, देयर आर फिश. लेकिन all the fishes in the sea are alive. जब हम फिश से फिशेस बनाते हैं तो फिर उसके मानी हम ये लेते हैं कि फ़िश की तमाम जो अक़साम हैं वो फिर फिशेस हम बना सकते हैं. इसी तरह फ्रूट्स हैं. फ्रूट हर किस्म का फ्रूट है, लेकिन जब हम बात करेंगे फ्रूट की किस्मों की तो फिर उससे फ्रूट्स बन सकते हैं. Tell the students that a dictionary is the best source to know whether and how a noun is countable, uncountable or both. ये बात मैं पहले भी किसी ट्यूटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में कर चुका हूँ कि आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट तुक्के नहीं लगाने चाहिए. बच्चों को बताएं कि भी डिक्शनरी वो रखें अपनी, और जब भी उनको ये मालूम करना हो कि इस नाउन से प्लूरल बन सकता है कि नहीं, then they should always go for a dictionary.